SPN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। पिछले काफी समय से जब से कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई से जूझ रही है, पार्टी में कई दौर ऐसे आए जब कांग्रेस देखते ही देखते टूट की कागार पर पहुंच गई। उस समय भले ही राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन समय की मार ने कांग्रेस का गुरूर चकनाचूर कर दिया। इसी के मद्देनजर राहुल और सोनिया गांधी दोनों के पास उत्तर प्रदेश के लिए कोई भी ऐसा चेहरा नजर नहीं आ रहा था जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के दिग्गज नेता और उत्तर प्रदेश के हालिया सीएम योगी आदित्यनाथ को टक्कर दे पाए। ऐसे में राहुल गांधी हर रोज इस सवाल से परेशान थे। तब उन्होंने एक ऐसा दांव चलने की कोशिश की जो या तो गांधी परिवार को और मजबूत कर सकता था या फिर पार्टी का खात्मा। इसी कशमकश के बीच राहुल गांधी ने बहन प्रियंका गांधी को राजनीति में उतारने का फैसला कर लिया। वो पल आखिर कौन भूल सकता है जब राहुल गांधी अमेठी के लिए लखनऊ हवाई अड्डे पर उतरे तो उनकी आवागमन करने के वाले युवा कांग्रेसी कार्यकर्ता उनसे जो बात कह रहे थे उसमें बार बार ये बात गूंज रही थी कि भैया जी आपको यूपी में ज्यादा समय देना होगा। इसी बीच जब ये बात थोड़ी ज्यादा होने लगी तो राहुल गांधी ने कहा, आज दोपहर तक ऐसी गोली देता हूं कि सारे रोग दूर हो जाएंगे और आपके अंदर एक नई एनर्जी आ जाएगी। उस वक्त तक लखनऊ से लेकर दिल्ली तक किसी को अंदाजा भी नहीं था कि राहुल गांधी न केवल प्रियंका गांधी को महासचिव बना चुके हैं बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभार सौंपने का फैसला लेकर अमेठी पहुंच रहे हैं। वैसे प्रियंका गांधी के राजनीति में आने की सुगबुगाहट कोई नई बात नहीं है, चाहे वो अमेठी और रायबरेली में चुनाव प्रचार करना हो या फिर राहुल गांधी के पीछे साई की तरह रहना हो। प्रियंका गांधी इन भूमिकाओं में लगातार नजर आती रहती थी, लेकिन इससे ज्यादा की भूमिका के लिए वो अनिच्छा जताती रहती थी। लेकिन पिछले साल 13 जुलाई को जब उन्होंने कांग्रेस के सभी विभागों को देख रहे लोगों के साथ 1-to-1 बैठक लेने के बाद सबसे अगले 100 दिन का एजेंडा पूछा तो ये कयास लगने लगे थे कि प्रियंका गांधी अब बड़ी भूमिका के लिए तैयार हो चुकी हैं। राहुल गांधी ने प्रियंका की प्रतिक्रिया देते हुए जो बातें कही थी उसमें 3 बातें बेहद अहम थी। पहली बात ये कि हम बीजेपी को रोकेंगे, महागठबंधन से हमारा बैर नहीं है। जाहिर है राहुल गांधी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की वापसी को रोकने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहे थे। साथ ही उन्होंने ये भी संकेत दिया कि वो जरूरत पड़ने पर महागठबंधन से हाथ भी मिला सकते हैं। लेकिन इस बयान के राजनीतिक मायने भी हैं। राहुल गांधी ने इससे साफ किया कि बीजेपी को रोकने के लिए वो किसी भी महागठबंधन का हिस्सा बनने को तैयार हैं और वो गठबंधन से दूर नहीं भाग रहे हैं। भले ही यूपी में महागठबंधन कांग्रेस से दूर भाग रही है। यह स्थिति अपने समर्थकों के अलावा दूसरे राजनीतिक दलों में राहुल गांधी की स्वीकृति को और बढ़ाएगी। लेकिन इसके बाद राहुल गांधी का दूसरा बयान ज्यादा अहम है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अब बैकफुट पर नहीं फ्रंट फुट पर खेलेगी। साफ है कि वो नरेंद्र मोदी को आमने सामने की चुनौती देते नजर आ रहे थे, लेकिन इसके राजनीतिक निहितार्थ महागठबंधन के नेताओं के लिए भी हैं। अगर जरूरत पड़ी तो राहुल गांधी अकेले दम पर कांग्रेस को यूपी में खड़ा करने की चुनौती उठाने को तैयार है। वहीं साल 1988 में इंदिरा गांधी की हत्या को 4 साल बीत चुके थे। तभी एक मंच पर लोगों ने प्रियंका गांधी को देखा। प्रियंका की उम्र तब सिर्फ 16 साल थी। ये प्रियंका का पहला सार्वजनिक भाषण था। इस भाषण के 31 साल बाद कांग्रेस समर्थक अक्सर जिस मांग को उठाते रहे थे वो अब पूरी हो गई है। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को महासचिव बनाकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी पहले ही सौंप दी थी, लेकिन पार्टी ने मोदी के खिलाफ लड़ने के जोखिम को देखते हुए इस फैसले पर मुहर नहीं लगाई। वही बीते साल सोनिया गांधी से जब प्रियंका के राजनीति में आने की बात पूछी गई थी तब उन्होंने साफ कहा था कि ये प्रियंका तय करेंगी कि वो राजनीति में कब आना चाहती हैं। हालांकि साल 2014 आम चुनाव से पहले भी ये माना जा रहा था कि प्रियंका वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहती थी। प्रियंका गांधी जब छोटी थी और अपने पिता राजीव और सोनिया के साथ रायबरेली जाया करती थी तो उनके बाल हमेशा छोटे रहते थे। अमेठी और रायबरेली के दौरे पर गांव के लोग राहुल की तरह प्रियंका को भी भैया बुलाते थे।
अगले कुछ सालों में ये बदलकर भैया जी हो गया। यूपी में प्रियंका की लोकप्रियता को आप यूं भी समझ सकते हैं कि आम लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं। इसकी एक वजह प्रियंका का हेयर स्टाइल, कपड़ों के चयन और बात करने के सलीके में इंदिरा गांधी की छवि का साफ नजर आना था। प्रियंका जब यूपी के दौरे पर रहती हैं तो उनका दिन सुबह 6 बजे से शुरू होता है। ट्रेडमिल पर थोड़ी मशक्कत करने के बाद प्रियंका योग करती हैं। बताया जाता है कि प्रियंका यूपी दौरे पर जब रहती हैं तो रोटी या पराठे के साथ सब्जी और दाल खाना पसंद करती हैं। साथ में आम और नींबू के अचार के साथ वो खाना खाती हैं। हालांकि प्रियंका और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा को मुगलई खाना भी काफी पसंद है। इसके साथ ही प्रियंका की जिंदगी एक किस्सा वो भी है जब उन्होंने बिना किसी पद के एक नेता की जमकर क्लास लगा दी थी। जी हाँ, साल 2012 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे थे। प्रियंका रायबरेली की बछरावा सीट पर प्रचार कर रही थी। एक गांव में उनके स्वागत के लिए वहां के सबसे बड़े कांग्रेसी नेता और पूर्व विधायक खड़े दिखे। प्रियंका के चेहरे पर भाव बदले। उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठे लोगों से उतरने को कहा और इशारे से उस कद्दावर स्थानीय नेता को गाड़ी में बिठा लिया। अपनी अगली सीट से पीछे मुड़कर गुस्से में तिलमिलाई प्रियंका ने उस नेता को 10 मिनट तक डांटा और कहा, आगे से मुझे ऐसा कुछ सुनाई ना पड़े, मैं सब जानती हूँ, आप गाड़ी से मुस्कुराते हुए उतरो। इसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। बीच में मीटिंग रोककर एक स्थानीय नेता को प्रियंका बुलाकर पीछे कमरे में ले गई और 5 मिनट बाद वो कमरे से निकले तो उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। कुछ महीने बाद प्रियंका ने टिकट बंटवारों के दौरान हुई कोर बैठक में इस नेता की राय भी बाखूबी सुनी थी। वहीं उनके राजनीति में उतरते ही जब उनके पति पर सत्ता के हमले तेज हुए तब भी उन्हें डर नहीं लगा। वो पूछताछ के लिए अपने पति के साथ वाहन में बैठकर सरकारी दफ्तर तक गई और साफ कर दिया कि वो अपने पति के हमेशा साथ खड़ी हैं। प्रियंका की एक और विशेषता है जिस पर चर्चा नहीं हुई। प्रियंका बहुत शानदार श्रोता है। जब कोई प्रियंका से बात करता है तो वो सामने वाले को पूरा मौका देती है। सामने वाला व्यक्ति कभी ये जान नहीं पाता कि प्रियंका उस व्यक्ति से असहमत है। वे सामने वाले की बात काटती नहीं है, वो बड़े गौर से सामने वाले की बातों को सुनती है, जो एक नेता के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। यहाँ प्रियंका की तुलना राहुल से कर देना भी जरूरी लगता है। राहुल किताबों की दुनिया में अच्छा समय लगते हैं और उन्हें इस दौर का सबसे पढ़ाकू नेता माना जाता है। अगर उनके कोई व्यक्ति बात कर रहा हो तो वो प्रतिक्रिया देने से नहीं चूकते और अगर कहीं कोई असहमति है तो तत्काल असहमति जता देते हैं। वहीं प्रियंका सुनती ज्यादा है, बोलती कम है। सामने बैठे व्यक्ति को बोलने का मौका ज्यादा देती हैं और सामने बैठे व्यक्ति को संतुष्ट करती हैं कि उसकी कही बात कांग्रेस पार्टी सुन रही है। कांग्रेस में समय समय पर बदलाव होते रहे हैं। स्थापना के बाद से कांग्रेस मुख्य रूप से 3 बार बदली है और ये बदलाव का चौथा चरण है। कांग्रेस अब देश के वंचित तबके की पार्टी बनने का मन बना चुकी है। कांग्रेस अब एक बार फिर देश की जन आकांक्षाओं के अनुरूप युवा होने की तैयारी में है। इसे समझने के लिए हमें कांग्रेस के इतिहास में जाना होगा। कांग्रेस के इतिहास में उसके गठन से लेकर अब तक 3 बड़े बदलाव हुए हैं जिसने पार्टी का ढांचा बदल के रख दिया है। मालूम हो कि प्रियंका में लोगों को इंदिरा की छवि भी नजर आती है, चाहे उनके हेयर स्टाइल हो या फिर बात उनके तरीके की। यहाँ तक कि कहा जाता है कि प्रियंका का स्वभाव इंदिरा गांधी की तरह है, मिलनसार है। हालांकि राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखने वाली प्रियंका के पास राजनीतिक अनुभव नहीं है। इसके बावजूद वो राहुल को पार्टी से जुड़े फैसले लेने में मदद करती आई हैं। प्रियंका को लेकर एक किस्सा बेहद मशहूर है कि यूपी चुनाव में कांग्रेस की हार हुई थी, तब प्रियंका के ही कहने पर राहुल ने माना था कि पार्टी का संगठन यूपी में कमजोर होता जा रहा है। इसके बाद राहुल ने यूपी कांग्रेस में बदलाव किए थे। बताया जाता है कि प्रियंका गांधी ने अपना पहला सार्वजनिक भाषण 16 साल की उम्र में दिया था। उस वक्त ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो राजनीति में आएंगी, लेकिन वो लंबे समय तक राजनीति से दूर रही। कहा जाता है कि प्रियंका अपने बचपन के बड़े होने तक राजनीति में नहीं आना चाहती थी।
कहा जाता है कि प्रियंका अपने बच्चों के बड़े होने तक राजनीति में नहीं आना चाहती थी, इसलिए वो राजनीति से दूर रही। हालांकि प्रियंका और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा हमेशा विपक्ष के निशाने पर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने पति और अपने जीवन को काफी साधारण जिया है। वहीं महिलाओं के हक की आवाज को उठाने में भी प्रियंका गांधी सरकार को घेरती दिखाई देती हैं। उनका बेबाक अंदाज कई बार सरकार की कार्यशैली पर हमलावर रहा है। अब भले ही कांग्रेस ने प्रियंका को मैदान में उतार दिया हो, लेकिन अब वो प्रदेश के हर मुद्दे पर अपनी आवाज उठाती दिखाई देती हैं। इसी क्रम में अब प्रियंका आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी काफी सक्रिय नजर आ रही हैं। लेकिन अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में जीत का परचम कौन सी पार्टी लहरा पाती है, या प्रियंका का मैजिक योगी के गढ़ में कितना काम आ पाता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।